करेंगे। तो जैसे ये कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड में आता है, इसके इलेक्ट्रॉन लेफ्ट की ओर शिफ्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, तो यहां पे चार्ज नेगेटिव हो जाता है। जितने इलेक्ट्रॉन अपनी जगह छोड़ते हैं उसके कारण यहां पे चार्ज क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में जब इस कंडक्टर को लेके आओगे तो इस तरह से वहां पे चार्ज क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। देखो है कि नहीं है वहां पे। अब मैंने क्या बोला है, अगर इस कंडक्टर की लाइंस ऑफ फोर्स ड्रॉ करनी है कि यहां पे चार्ज क्या है, आधे पे चार्ज नेगेटिव है और आधे पे चार्ज पॉजिटिव है। और ध्यान रखना इस तरह का क्वेश्चन 2 बार आईआईटी में पूछा जा चुका है इस तरह का। अब मैं यहां पे लाइंस ड्रॉ कर रहा हूं, तो जो क्वेश्चन था आईआईटी में पूछा गया था उसमें 4 डायग्राम दिए गए थे और उसमें पूछता है कौन सा डायग्राम सही है। तो सही वाला जो डायग्राम रहेगा उसमें दोनों प्रॉपर्टी फुलफिल होगी। क्या होगी, एक तो लाइंस ऑफ फोर्स कभी भी कंडक्टर के अंदर नहीं जाएगी, एक तो ये प्रॉपर्टी है। दूसरी, जब ये लाइंस आएंगी तो लाइंस नेगेटिव पे टर्मिनेट होगी। ध्यान रखना ऐसे नहीं शो करनी है, अगर ऐसे शो कर दी तो गलत हो गया। जो भी लाइंस ऑफ फोर्स होगी वो कंडक्टर पे हमेशा कैसी जाएगी, नॉर्मली। तो जो करेक्ट ऑप्शन था वो ऐसा था। तो यहां पे लाइंस ऑफ फोर्स कंडक्टर के सरफेस पे नॉर्मली गई, कंडक्टर के अंदर कोई लाइंस ऑफ फोर्स नहीं गई। अब पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट करेगी और फिर ऐसे चली जाएगी। तो इस तरह से वहां पे 4 डायग्राम दिए थे। जो करेक्ट डायग्राम था वो कुछ इस तरह से था। क्लियर? तो ये प्रॉपर्टी ध्यान रखनी है, कंडक्टर के अंदर हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, कंडक्टर के अंदर कभी भी लाइंस ऑफ फोर्स ड्रॉ नहीं करेंगे क्योंकि इनसाइड कंडक्टर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या ध्यान रखनी है, जब भी हम कंडक्टर पे लाइंस ऑफ फोर्स ड्रॉ करेंगे तो वो लाइंस ऑफ फोर्स सरफेस के क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। क्लियर है इतना? तो आज मैं यहीं पे एंड कर रहा हूं क्लास को। अब तुम लोग करना क्या है, जितने भी क्वेश्चन हैं मॉड्यूल में किससे, लाइन चार्ज से रिलेटेड, रिंग से रिलेटेड, डिस्क से रिलेटेड, वो क्वेश्चन तुम्हें वहां पे क्या करना है, सॉल्व करना है। साथ में जो भी रेफरेंस बुक पढ़ रहे हो उसमें वहां पे लाइंस ऑफ फोर्स की प्रॉपर्टी को पढ़ना है कि लाइंस ऑफ फोर्स की कौन कौन सी प्रॉपर्टी दी हुई है। अगर कोई क्वेश्चन दिए हैं थ्योरेटिकली वहां पे, तो उन क्वेश्चन को भी वहां पे क्या करना है, सॉल्व करना है। क्लियर? और एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है कि जैसा हम लोग क्लास में पढ़ाते हैं वैसा ही हम लोग यहां पे पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि मैं देख रहा हूं ये चीज कि जितने भी स्टूडेंट हैं वो प्रॉपरली यूट्यूब पे लेक्चर को फॉलो नहीं कर रहे हैं, प्रॉपर लेक्चर को देख नहीं रहे हैं। लेक्चर को देखने का मतलब ये नहीं कि बस देख लिया, देखने का मतलब है कि कॉपी पेन मेरे पास होनी चाहिए और जहां जहां हम कुछ बोल रहे हैं, जो रिलेशन डिराइव कर रहे हैं, उसको वहां पे हमें क्या करना है, नोट डाउन भी करना है। कि कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो लेक्चर नहीं देख रहे हैं और मैंने कुछ क्वेश्चन डिस्कस भी किया मॉड्यूल का, एक्सप्लेन भी किया कि इसका आंसर कैसे आया, और कुछ दिनों बाद वो स्टूडेंट मुझसे पूछ रहा है कि सर ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। तो हमें ऐसा नहीं करना है, हमारे पास टाइम की बिल्कुल लिमिटेशन है। और अभी मान के चलो कि ये जो सिनारियो चल रहा है वो जुलाई अगस्त तक चल सकता है, खिंच सकता है। तो जो भी पढ़ने का तरीका वो यही है कि हम थ्योरी पार्ट जो है वो इसी तरह से हम रिकॉर्ड करके दे रहे हैं वहां पे। तो जिस तरह से क्लास में पढ़ाते हैं वैसे ही हम लोग पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो तुम लोगों को पूरी वही चीज उसी तरह से फॉलो करनी है कि आज ये थ्योरी कंप्लीट हुई है, अब आज इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। वहां पे जो डाउट रहेगी, डाउट भले ही हम जूम के थ्रू ले लेंगे। जब भी क्लास ओपन होगी ये मान के मत चलना कि ये टॉपिक फिर से रिपीट होंगे, ये टॉपिक रिपीट नहीं होंगे। क्लियर? जब भी क्लास ओपन होगी तो जहां तक टॉपिक हो चुके होंगे रिकॉर्डिंग में, उसके बाद के ही लेक्चर हम लोग क्या कर रहे होंगे, स्टार्ट कर रहे होंगे। तो इसको तुम लोग सीरियसली लो और अच्छे से इसको पढ़ने की कोशिश करो वहां पे। ठीक है? तो आगे हम लोग गॉस लॉ या फ्लक्स या फिर हम गॉस थ्योरम पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले जो जितने भी लाइंस ऑफ फोर्स के केसेस हैं उसको तुम्हें वहां पे क्या कर लेना है, कंप्लीट कर लेना है। ठीक है? तो इसको कंटिन्यू करेंगे अगले टर्न पे, नोट डाउन कर लो इसको तुम लोग।